हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का तीसरे प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि 3.1 का अंतिम प्रश्न है, जो 7वां प्रश्न है। इसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न देखिएगा जरा क्या लिखा है। लिखा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। यानी जो ये दो समीकरण दिया है, पहले इन दोनों समीकरणों से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी इससे पहले ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने के बाद यदि अगर त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज के शीर्ष लिखेंगे और उस त्रिभुज को हम लोग छायांकित कर देंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया। और जो हमारा दूसरा है वो क्या आएगा कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको मैं समीकरण 1 और इसको जो है समीकरण नंबर 2 बना दे रहा हूं। अब दोनों से बारी बारी हम लोग पहले सारणी बना लेंगे, तब ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि समीकरण 1 से किसी एक को पक्षांतर कर लिया जाएगा, y वाले को या x को। किसी एक को इसी साइड में रहने दो, तो मैं x को यहीं पर रहने दे रहा हूं। और y को पक्षांतर करेंगे तो y इधर से जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में, और जब प्लस 1 इधर से जाकर के क्या हो जाएगा -1। ये हो गया। और इसके बाद इसको ऐसे बना लेंगे हम लोग, इस तरीके से। आप सारणी बनाइए, 2 बिंदु ज्ञात कीजिए, तीसरे बिंदु की कोई जरूरत नहीं है। 2 बिंदु से आप रेखा खींचेंगे तो कभी वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीधी रेखा ना जाए। अगर आप 3-4 बिंदु बनाते तो हो सकता है कि आपका बिंदु सही ना आए, इसलिए बस मैं 2 बिंदु ही बताऊंगा। अब देखिए y का कोई भी मान अपने मन से रखना है। तो y का मान यदि अगर मैं 0 रख देता हूं, y का मान 0 रख दिया, x का मान क्या मिल सकता है हमको? ये 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से x का मान हमें मिल गया कितना? -1 मिल गया। अब इसी तरीके से y का मान यदि अगर मैं 1 रख दूं, 1 रख दिया तो x का मान हमें जो मिला वो कितना हो जाएगा? अब 1 रख दिया तो यहाँ पर 1 में से घटाएं कितना होगा? 0 हो जाएगा। x का मान हमें मिल गया 0। यानी जो इससे बिंदु मिला हम लोगों को वो हो गया -1 और 0, और दूसरा बिंदु है वो 0 और 1 हो गया। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से बना लेंगे हम लोग। समीकरण 2 हमारा है यहां पर कि x बराबर, अब देखो मैं यहां पर पहले 12 को अगर पक्षांतर करो तो 12 तुम्हारा हो गया प्लस में, और 2y वाले को उठा के यहां से इस साइड लेकर के जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2y। अब देखो 3 इधर गुणे में है, अभी इधर ये सब नहीं है, ये बराबर के इस साइड है, तो 3 इधर गुणे में पक्षांतर करना रहेगा तो कहाँ जाएगा? हमारा बटे में जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया बटे में। अब इससे हम लोग बना लेंगे सारणी। पहले से पहला काम है कि सारणी बनाना, इस तरीके से। ये हम लोग सारणी बना लेंगे। अब इसमें भी y का मान अपने मन से रखेंगे। अब देखिए मैंने y का मान यदि अगर 0 कर भी दिया यहाँ से, तो y का मान 0 कर दिया, ये पूरा स्टेप क्या होगा? खत्म, 0। ये वाला पूरा स्टेप क्या हो गया? 0 हो गया। y का मान 0 रखने से ये पूरा मान 0 मिल गया। अब उसके बाद ये बचा कितना? 12 बचा, केवल 12 के बटा में 3। 12 को 3 से भाग देने से कितना आ रहा है? x का मान वो मिल जाएगा हम लोग को 4 मिल जाएगा। x का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 4 हो गया। ये हो गया। अब y का मान अब यहाँ पर दूसरा रखेंगे हम लोग। y का मान यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक बार 3 ले रहा हूँ। देखिए y का मान मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3। आप 3 के अलावा कोई भी ले सकते हो। y का मान यहाँ से आप जो है 6 भी ले सकते हो, y का मान 4 भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले लो। मैं ऐसा मान ले रहा हूँ जिससे काटने में आसानी रहे।
काटने पीटने में हम लोग को आसानी रहे। तो मैं y का मान ले रहा हूँ 3। चलो y का मान 3 की जगह 6 भी ले सकते हो। y का मान ले लो 6, मैं यहाँ पर ले लिया y का मान 6 ले लिया। अब जब 6 ले लिया तो 6 दूनी 12 हो गया। 12 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 0 को 3 से भाग देने पर हमें मिल जाएगा 0। देखो किसी भी ग्राफ बनाने के लिए अगर वो बिंदु 0 में मिल जाए, एक आध बिंदु 0 मिल गया तो ग्राफ बड़ा आसानी से बन जाता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अगर 0 नहीं भी आता तब भी हमारा ग्राफ बन जाता, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। तो यहाँ पर जो बिंदु मिल गया वो 4 0 और दूसरा बिंदु मिल गया वो जो है वो 0 6। इस प्रकार से दोनों समीकरण से हम लोगों ने बिंदु निकाल लिया। अब हम लोग बनाएंगे इससे ग्राफ। तो यहाँ पर नाप करके बिल्कुल हम लोग बनाएंगे एक एक पॉइंट, ताकि हमारा ग्राफ बिल्कुल स्पष्ट और सही तरीके से बने। तो यहाँ देखिए मैं नाप करके बना रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर एक एक बिंदु का भी नाप देंगे 1 1 सेंटीमीटर का। 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बढ़ा दे रहा हूँ इस तरीके से 10 कर दे रहा हूँ इसको 10। ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसका दूसरा पॉइंट इस तरीके से, ऐसे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे हम लोग जो है बना लेंगे और सब पर दर्शा देंगे। यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ वाला ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ वाला जो इधर का हो जाएगा ये -1 और ये -2 और नीचे का जो हमारा हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। और हमारा जो ये वाला बिंदु मिलता है यहाँ का, इसको कहते हैं मूल बिंदु, जो हमारा बिंदु होता है 0 0, ये बिंदु हमारा होता है। अब देखो हम बिंदु लेकर के यहाँ पर दर्शा करके उसको हल कर रहे हैं। पहला हमारा कितना है? -1 और 0। तो x ये पहला हमारा किसको प्रदर्शित करता है? x अक्ष को प्रदर्शित करता है। x अक्ष पर कितना? -1, यानी -1 हमें यहाँ मिलेगा 0, यानी 0 अब ऊपर जा ही नहीं रहा है तो वो बिंदु कहाँ मिल जाएगा? वो बिंदु हमें यहीं पर रह जाएगा। दूसरा बिंदु हमारा 0 1, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 1 है। x अक्ष पर 0 यहाँ पर, y अक्ष पर 1 हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है, यानी इसका बिंदु भी यहीं पर रह जाएगा। अब इसको और इसको मिलाते हम लोग रेखा खींचेंगे इस तरीके से। देखिए इसको और इसको दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे इस तरीके से। दो बिंदु को मिलाते रेखा खींचिए, कभी भी आपकी रेखा गलत नहीं आएगी। इस तरीके से आप रेखा खींच दीजिए ऐसे। ये हमारा हो गया दो, इससे हमारा रेखा मिल गया पहले वाले समीकरण का। अब जो दूसरा बिंदु है वो देखिए लिखा है कि 4 और 0, यानी x अक्ष पर 4 y अक्ष पर 0, यानी ये बिंदु हमें यहीं पर मिल जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा नहीं। अब उसके अलावा जो दूसरा बिंदु मिलेगा वो देखो कितना है? x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 6। x अक्ष पर 0 यहीं पर रहेगा, y अक्ष पर 6 देखिए यहाँ वो भाग रहा है, यानी जो इसका बिंदु मिल जाएगा दोनों का सोर्स यहाँ पर हो जाएगा। और इसको मिलाते हम लोग रेखा जब खींचेंगे यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ पर रखेंगे दोनों डॉट पर और मिलाती हुई रेखा हम खींच देंगे इस प्रकार से ऐसे। आप इस प्रकार से रेखा खींच दीजिए, आपका बिंदु मिल जाएगा। ये हमारा जो है इसका पहले ग्राफ बन गया। क्वेश्चन का आप देखो पहले सब मैं शीर्ष दिखा दे रहा हूँ कि कौन कितना शीर्ष है। देखो यहाँ वाला जो बिंदु है ये -1 और 0 और यहाँ वाला जो बिंदु है ये हमारा है कि 4 0 और यहाँ वाला जो बिंदु हमारा है वो कितना था? 0 6, जिससे बना है उसको बता रहा हूँ। और यहाँ वाला जो बिंदु है ये हमारा बिंदु बना है कितना है? 0 1, ये बना है। इस तरीके से दर्शा दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कि x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज को शीर्ष के निर्देशांक बताना है।
यानी एक्स अक्ष पर जो हमारे त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसके निर्देशांक बताना है। तो देखिए ये जहाँ कट कर रहा है वो देखो ये 3 वाई अक्ष पर 3 है और एक्स अक्ष पर बिल्कुल ये 2 पर कट करेगा। यानी यहाँ का जो निर्देशांक हमारा मिलेगा वो हमारा हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ये हमारा जो बिंदु मिला है 2 और 3 बिंदु मिलेगा, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके निर्देशांक लिखो और इसके भाग को छायांकित करो। मैं इसके भाग को छायांकित कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे छायांकित करना है हम लोगों को। देखिए ऐसे आप लोग जो है छायांकित कर दीजिए। इस तरीके से छायांकित कर देना है और फिर इसके बाद करना क्या है कि त्रिभुज के निर्देशांक को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का जो त्रिभुज बन रहा है, एक ये इसका शीर्ष हुआ, एक त्रिभुज का शीर्ष ये हुआ और एक त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पर हुआ। अब इसी के निर्देशांक को लिख देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज के निर्देशांक, यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब देखिए इसके निर्देशांक कितने हो रहे हैं, एक हमारा निर्देशांक बन रहा है कि -10 ये वाला, और दूसरा देखो यहां पर है हमारा कितना 40 और तीसरा यहाँ वाला जो बिंदु मिल रहा है निर्देशांक वो हमारा कितना है 2 3। ये निर्देशांक हो गया। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को जो उदाहरण एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसको इस प्रकार से लगाएंगे हम लोग और इस प्रकार से जो है हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ से एक बार शुरू से देख लीजिए अच्छी तरीके से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप लोग अच्छी तरीके से इसको लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे।